पार्श्वनाथ भगवान की जय। जगत पूज्य युग प्रवर्तक आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज की जय। चलिएगा एक बार उस कर्म को पुनः समझने का, कर्म के फल को और किए हुए हमारे खुद के उस आचरण से हमें क्या लाभ होता है, पर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के हम क्या पा पाते हैं, आज थोड़ा सा उस विषय को समझे। उससे पूर्व कर्म की कुछ और व्यवस्थाओं को भी आपके सामने रखता हूँ। गलती कभी कभी ऐसी हो जाती है अपने से, हम प्रायः इतिहास को उठा के देखेंगे, इतिहास में कुछ ऐसी घटना हुई जिन घटनाओं से आप ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति शक्तिशाली होकर भी सामने वाले से कैसे हार गया। उसके कुछ हारने के चलिए इतिहास की घटना में क्यों व्यक्ति युद्ध को हार गया, शक्तिशाली होकर कैसे हारा। चित्तौड़ का जो राजा हुआ महाराणा प्रताप, उसके जीवन में वो युद्ध को क्यों हारा, सिर्फ एक संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। मुझे उसके युद्ध से और उससे कोई लेना देना नहीं, इसकी एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। महाराणा प्रताप की एक महान गलती कहाँ हुई। जब मैं इतिहास को पढ़ा, मैंने इतिहास को समझा, तो उसमें महाराणा प्रताप ने क्या गलती करी। जब महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए मुगल लोग आए, तो महाराणा प्रताप ने ये गलती करी कि उसने अपनी शक्ति का आकलन किया। उसने दुश्मन की शक्ति को नहीं जांचा, उसने दुश्मन की शक्ति को नहीं पहचाना, ना उसकी आकलन कर पाया। वो जब आप अपनी शक्ति को तो जान लेते हैं और जब आप दुश्मन की शक्ति को नहीं जानते हैं तो आप युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी शक्ति का तो वो अनुमान है, लेकिन सामने वाले की शक्ति का क्या है इसका अनुमान हमारे जीवन में नहीं होता। और यही एक चूक हो जाती है, युद्ध हारने की ऐतिहासिक घटना ये रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हम में से कौन नहीं जानता कि आत्मा अनंत शक्ति की धनी है। सब जानते, इसमें से किसी ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो नहीं जानता हो कि आत्मा अनंत शक्ति की धनी है। फिर भी हम इन कर्मों से क्यों हारे हैं, ये समझने का विषय है आज आपका। क्योंकि हमने कर्मों की शक्ति को नहीं जाना। अरिहंत होता है, अरि का मतलब है शत्रु, हन मतलब हरण करने वाला। जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं को मारा उसका नाम अरिहंत है ना। अपन अरिहंत की डेफिनेशन ये बनाते जैन शासन में। जैन शासन अरिहंत का मतलब पर शत्रु को नहीं मारता, अपने अंदर में बैठा हुआ कोई शत्रु है उसे मारता है। वो शत्रु कौन है? वो शत्रु है हमारा अपना किया हुआ कर्म। जब भगवान ने कर्म की शक्ति को जान लिया, तब उसने अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया। हम आज तक अपनी शक्ति को सब जानते हैं, और अपनी शक्ति को जानना और अपनी शक्ति को जानकर पर के शत्रु को जानना, ये दोनों में महान अंतर है। आज आपसे कर्म की कुछ शक्तियों की चर्चा करूंगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति चर्चा आपने बहुत सुन रखी है, आप जानते भी हैं और उसकी शक्ति से आप वाकिफ भी हैं। लेकिन भूल इतनी सी है कि आप अपनी शक्ति को ही आज तक नहीं पहचान पाए।
अपनी शक्ति को पहचान भी लिया तो हम शत्रु की शक्ति को नहीं पहचान पाए। तो हमारा शत्रु वास्तविक कौन है? कौन है हमारा शत्रु? नहीं, हमारा भाई है महाराज, हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है महाराज, वो मेरा शत्रु, मेरा विरोध करता है। आज इस धारणा को निकालना। मूल में हमें जो परेशान कर रहा है वो कहे हमारा कर्म। कर्म में कुछ शक्तियां होती हैं जिसको हम अनुभाग कहते चले आए। अब तो समझ में आ गया आपको? बंद समझ में आ गया? बंद जल्दी बता दो क्या होता है, जल्दी एक लाइन में। आत्मा से कर्मों का एक में हो जाना, सरल डेफिनेशन। स्थिति मतलब समय, कर्म कितनी देर टिकेगा। प्रदेश मतलब जो पदगल के परमाणु, जो कर्म के परमाणु हैं, वो जितनी आकाश की जगह को घेरता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। अब वो कर्म कितने प्रदेश वाला, ये भी अपने। अब शक्ति को, अनुभाग का मतलब हो शक्ति। आत्मा में दो प्रकार के हमारे पास कर्म हैं। एक कर्म है हमारा घातिया, एक है अघातिया। घातिया का मतलब होता है जो हमारे पूरे कर्म पाप रूप होते हैं, जो हमें नियम से हमारे सारे जितने भी गुण हैं उनको पूरा ढांकने का पूरा श्रेय जाता है वो घातिया कर्म को। मूल रूप से छाई जो हम प्राप्त करते हैं, छाई केवल ज्ञान, केवल दर्शन, है ना, वीर, सुख, ये सब मुख्य रूप से काम करता है घातिया। अब अघातिया कर्म होता है ये दो। घातिया कर्म नियम से पूरा का पूरा पाप प्रकृति है, ये अपने दिमाग में नोट कर लेना। घातिया में एक भी प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं है, सारी की सारी कुल मिला के पाप प्रकृति है। इसकी शक्ति क्या होती है वो बता देता हूं। और अघातिया में दो काम है, पुण्य रूप और पाप रूप। पुण्य रूप भी है, वो पाप रूप भी है। इनकी शक्ति का मतलब, अनुभाग का मतलब है, देखो कैसे हमारे साथ फलदान करता है। जब हमारे पास पाप कर्म होता है वो हमारे साथ, जैसे नीम होता है, नीम कड़वा होता है। नीम से जो ज्यादा कड़वा होता है, जिसको तुम चिरायता बोलते हो, उसको कांजी बोलते हैं। नीम से कड़वा कांजी, उससे कड़वा होता है विष, और उससे कड़वा होता है हलाहल। हलाहल मतलब होता है साइनाइड। साइनाइड देखा? नहीं देखा, चखना नहीं कभी, क्योंकि आज तक उसका एस कोई नहीं लिख पाया। साइनाइड का एस भी कोई नहीं लिख पाया आज तक, उतना जहरीला होता है साइनाइड। उसको बोलते हैं हलाहल। हलाल मतलब एक ही बार में तुम्हारे जिह्वा पे भी रगत हो तो तुम उसका स्वाद नहीं, आज तक कोई वैज्ञानिक उसका स्वाद नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया भी इसका, और वो एज भी नहीं लिख पाए और उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। इसको बोलते हैं हलाहल। तो जो आपकी घातिया कर्म है उसकी शक्ति कैसी है? नीम रूप, कांजी रूप, विष रूप और हलाहल। समझ में आ रहे हैं? मतलब बढ़ के इसको बोलते हैं, अगर भाषा में बोलूं, आगम की भाषा में इसको स्थान डलना बोलते हैं। स्थान, एक स्थानी, द्विस्थानी, तीसरानी, चतुस्थानी। एक स्थानीय हो गया नीम, द्विस्थानीय हो गया कांजी, तीसरा विष, चौथा हो गया हलाहल। थोड़ा आपका पेशेंस चाहूंगा, आपका धैर्य भी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा सुनने वाले को लगता है महाराज क्या बता रहे हैं। थोड़ा मुझे सब पाठकों को यहाँ पे देखना है, आप भी मेरे श्रोता हैं और आप भी मेरे श्रोता हैं, तो मैं सबको लेके चलने का यहाँ पे पुरुषार्थ करूँगा। आप धैर्य रखेंगे जो मेरे इस तरफ बैठे, और धैर्य आप भी रखेंगे जो मेरे इस तरफ बैठे, क्योंकि सबका अपना अपना सब्जेक्ट है ना, सबको अपना अपना सब्जेक्ट। माँ होती है, माँ जानती किस बेटे को क्या प्रिय है, और ये भी जानती कि किस बेटे के लिए क्या अच्छा है। तो मैं सभी के अनुसार देने का पुरुषार्थ करूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दिया है, तो मैं तो आपका रसोइया हूँ, है ना। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मैं तो आपकी टिकट डाक, आपका डाकिया हूँ। आपकी चिट्ठी आप तक पहुँचाना मेरा काम है। आपके चिट्ठी में खुशी थी या गम था वो आप जाने, है ना। डाकिया का काम इतना ही होता है, बस मेरा ही काम। तो आपकी चिट्ठी में खुशी या गम आप जाने, वो पढ़िएगा, खोलिएगा, लेकिन चिट्ठी पढ़ना आपको आना चाहिए ना। तो आपको चिट्ठी पढ़ना सिखा रहा,
आप अपनी चिट्ठी पढ़ सको कि मेरी चिट्ठी में ये खुशी क्यों आई और मेरी चिट्ठी में ये गम क्यों आया, ठीक है। तो अपने रिश्तेदारों से मिलता है गम खुशी, तो आपके रिश्तेदार कौन कौन है बता रहा हो। तो ये हो गया घात्या कर्म। अब अघात्या कर्म, अघात्या में पुण्य रूप और पाप रूप दो प्रकृति। ये तो पाप रूप था, तो नीम गांजी पूरा पाप रूप बिल्कुल खराब रूप हो गया। पुण्य रूप होता है, उसमें अपना सबसे पहले बढ़ता है गुड़ रूप। गुड़ मीठा हो गया, गुड़ से मीठी होती है शर्करा, खांड बोलते हैं जिसको आप, खांड, खांड से मीठी शर्करा और शर्करा से मीठी होती है अमृत। तो गुड़ रूप, खांड रूप, शर्करा रूप, अमृत रूप, मतलब एक से बढ़ के एक। अब ये कैसे समझोगे आप, बता देता हूं। कभी कभी आपका बहुत मद्दा पुण्य होता है, हल्का पुण्य होता है, तो आप कोई काम करते हैं तो हल्की सी आपको प्रॉफिट होती है। दुकान में बैठे मान लो आप, बिल्कुल कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप समझना आपका गुड़ रूप आज पुण्य है। और जब आपको बहुत ज्यादा और अच्छे प्रॉफिट होने लगे तो समझना आज खांड रूप है। इससे बढ़ के होने लगे तो समझना आप शर्करा रूप है। और मनचाहा से भी बढ़ के मिल जाए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं, तो समझना आज अमृत रूप है। आज बिल्कुल ऐसा अपना पुण्य आज जगह है कि ये सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया था, आज वो प्राप्त हुआ। और होता है कभी कभी आपके अचानक ऐसी वस्तु आपके हाथ में लग जाती है कि आप ये भी नहीं समझ पाते कि ये पुण्य मेरा जगह कैसे, कहाँ से आया, लेकिन ये पुण्य आपने कभी बांधा था, वो चेन रूप में आपके पास आया। चेन नहीं भूलना, हाँ, चेन आपको याद दिलाता रहा हूँ, वो चेन आप भूलेंगे नहीं कभी भी, आप चेन नहीं भूलना। फिर आगे चलती है आपके साथ, आपके जीवन में घटना और बढ़ती है आगे आगे। तो घटना के रूप में आपके साथ पाप रूप आता है, पाप रूप फलदान देता है। वो पाप रूप किस रूप देता है आपके जीवन में, ये दे रहा हूं, ये प्राप्त गति अब अघात्या रूप में आपके साथ आ रही है। वो देती है, एक होता है आपके साथ लता रूप, लता का मतलब होता है बेल। दूसरा होता है हड्डी, लता से बढ़ के होती है आपकी लकड़ी, है ना, दारू जिसको बोलते हैं। तीसरी होती है हड्डी और चौथा होता है पाषाण रूप। ये आपके चार रूप कर्म इसमें ढलते हैं। चलिएगा, ये हो गई आपकी कर्मों की शक्तियां। ये कर्म शक्तियां जब आपके साथ काम करती है तो किस प्रकार से आप इसको बांधते हैं और ये कर्म की शक्तियां आपको किस प्रकार से आपके काम आती हैं। कल एक चर्चा आपसे कर रहा था मिथ्यात्व की, जो आपके जीवन में घुल मिल गया, इतना घुल मिल गया कि आप उससे इतने ज्यादा अटैचमेंट हो गए कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। वो मिथ्यात्व आपके जीवन में इतना गहरा असर करने लगा कि आप ऐसे भ्रम में पड़ चुके हैं कि यही मेरे जीवन में, यही मेरे जीवन के साथ काम करता है। और एक चीज चर्चा की थी आपके भावों की, उदाहरण मैंने दिया था साली मच्छ का, कि वह साली मच्छ किस प्रकार से बैठ के अपने जीवन में सातवें नरक चला गया बिना किसी हिंसा के, बिना कुछ खाए, लेकिन उसने भावों से जो हिंसा की। सेम यही काम करते हैं आप अपने जीवन में बैठ के। क्या करते हैं आप लोग, बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। देखो आप कैसे पुण्य पाप करते हैं, आपके जीवन में कैसा पुण्य पाप उदय में आता है, आप कैसा बांधते हैं। एक बात आपसे मैंने कही थी, आप सबसे ज्यादा पाप कहाँ करते हैं, एकांत में कि भीड़ में? एकांत में। एकांत में करते हैं, भीड़ में आप नहीं करते, क्योंकि भीड़ में आप सावधान रहते हैं, लेकिन एकांत में आप चूक करते हैं, क्योंकि भीड़ आपको देख रही होती है और जब आपको भीड़ देख रही होती है तो आप पाप नहीं करते, क्योंकि आप समझते कि मेरा पाप लोग। अच्छा, अपन सबसे सरल डेफिनेशन बना लें पुण्य पाप की, चलिए, तो उसको समझ में भी आता चले। पुण्य की सबसे डेफिनेशन सरल क्या हो सकती है अपने जीवन में, आप में तो कोई बताएगा क्या हो सकती है? पुण्य किसको कह सकते हैं अपने जीवन में? तुम ही बता दो, तुम तो अच्छे वक्ता हो। क्या हो सकता है? माइक दे दो तो बता देगा। नहीं बता, तुम बता दो, ये और कोई बता दो। पुण्य की डेफिनेशन सबसे अच्छी कि सरल, बिल्कुल सरल और सीधी। मुझे आगम नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो सकती है?
जो हम सोचते हैं हमें मिलता जाता है उसका नाम पुण्य, और कुछ भावों की निर्बलता। और हाँ बताते चलो, अनुकूलता सफलता प्राप्त होना ही पुण्य। अनुकूलता सफलता प्राप्त होना। और सोच लो कुछ, वो सोचा हो बर्थडे कुछ सोचा हो तुम, खुशी मिले, जिस काम को करने से खुशी मिले, जिससे हमें सफलता मिले, जिसमें हमारी अनुकूलता बने, वो पुण्य है। जो हमसे डर लगे वो पाप। ठीक है, बना ली जाए डेफिनेशन। चलिएगा, मैं आपको नई डेफिनेशन देता हूँ। इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमारे जीवन में पुण्य पाप हमारे साथ कैसा काम करता है। पुण्य की डेफिनेशन हमेशा वो बनाना जो तुम्हारे जीवन में सार्वभौमिक हो, जो तुम्हें पाप से बचा सके। पुण्य की सबसे अच्छी डेफिनेशन हो सकती है जिसको करने के बाद, जिस कार्य को तुम करो और उस कार्य को करने के बाद तुम अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने बड़ों को, अपने मित्रों को बता सको तो समझना ये पुण्य की क्रिया है। और जिसको करने के बाद तुम्हारे मन में छुपाने का भाव आए, ये कोई देख ना ले, मेरे बड़े को पता ना पड़ जाए, मेरे पिता को पता ना पड़ जाए, मेरे गुरु को पता ना पड़ जाए, तो समझना ये पाप प्रक्रिया है। समझ में आई? जब जब तुम्हें किसी क्रिया को डर लगने लगे करके, ऐसा लगे कि यार ये पता ना पड़ जाए किसी को, ये मेरे गुरु को पता पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे मित्र को ना पता पड़ जाए, मेरे भाई को पता ना पड़ जाए, होता है। कब आता है ये भाव? जब आप गलत कर रहे होते हैं। जब आप गलत कर रहे होते हैं तो नियम से आपके मन में छुपाने का भाव आता है। और जब आप अच्छा कर रहे होते, पुण्य रूप कर रहे होते, तो आपके मन में भाव आता है कैसे भी हो बस जल्दी से जाके महाराज को बताऊंगा, आज मैंने अभिषेक किया महाराज, आप मेरे से शिकायत करते हो। अब तुम अभिषेक ही नहीं करते, तुम शिकायत करते ना, तो ये क्या हो गया? पुण्य रूप। ये कहलाती पुण्य क्रिया। जब तुम्हारा अच्छा लगे, आज महाराज आहार दिया मैंने, आज मैंने अभिषेक किया मैंने, देखो महाराज बोली ली मैंने, आज महाराज बहुत अच्छा काम किया मैंने, आज रगड़ा नहीं खाया, आज मैंने तंबाकू नहीं खाई, आज मैंने महाराज सिगरेट नहीं पिया, आज महाराज देखो मैंने आज, आपने कहा था ना महाराज। और जिस दिन तुम पी लेते हो कैसे एक दूसरे के, तो जरा मुंह सूंघना, देखना खुशबू तो नहीं आ रही, सिगरेट की खुशबू तो नहीं आ रही, ऐसे ही कहते हो। और क्या खाते हो? चिंगम। कौन सी है? क्योंकि देखो मुझे अनुभव नहीं है, तुम लोग अपना अनुभव तो शेयर करो मुझसे। है कि नहीं? ऐसे ही खाते ना, कुछ ऐसी चीजों को खाता है वो जिससे वो खुशबू ना आए, उसकी किसी को पता ना पड़ जाए, किसी को उसकी जज ना कर ले कि हम ये खा के आए। ये होता है पाप को छुपाना। जब तुम एकांत में पाप करते हो, ये कहलाता है साली मच्छ वाला पाप। तुम्हें मिले चाहे ना मिले वस्तु, तुम अपने भावों को खराब करते रहते हो, तुम अपने भावों में ना जाने क्या 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 सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो। करते हो कि नहीं? होता है कि नहीं? मैंने एक चीज पूछी थी, शायद शाम की क्लास में पूछी होगी। मैंने पूछा था शाम की क्लास में, जब तुम चैटिंग करते हो, एक करते हो सामूहिक रूप से और एक करते हो अकेले में, तो जो तुम सामूहिक रूप से जो वेबसाइटें खोलते हो, जो चैनल खोलते हो, वो कौन सी खोलते हो? जो सब देख सके, वो कौन सी होती है? महाराज आचार्य श्री की, आचार्य श्री की फोटो, आचार्य श्री की तस्वीरें, आचार्य श्री की हम सुधाचार्य जी का प्रवचन, महाराज का प्रवचन, आप लोगों का प्रवचन सुनते हैं महाराज। क्योंकि सामूहिक में क्यों खोलते हो तुम वो? क्योंकि पड़ोसी झांक रहा होता है। क्या दिखा ना, क्या देख रहा है? ऐसा ही होता है ना। तो जब जब तुम्हारे ऊपर किसी की निगाह होती है, तब तुम पाप से बचते हो। जब जब तुम पे किसी की निगाह हो, तो तुम्हें मन में ये क्यों लगता एकांत में कि मुझे भगवान देख रहा है, उसकी भी तो निगाह मुझ पे है। जब तुम एकांत में पाप कर रहे होते हो, तब तुम्हें ये क्यों नहीं लगता कि उसकी भी तो मुझ पे निगाह है? क्या वो मुझे नहीं देख रहा? क्या उसके केवल ज्ञान में मेरा सब नहीं झलक रहा? सुन रहे हो?
और इस साली मच्छ के किए हुए पाप से तुम्हें लाभ क्या हो रहा है? चलो कुछ लाभ होता हो, तुम्हें कुछ मिलता हो कुछ, तो फिर समझ में आता है कि महाराज कम मेरे होता भी तो कुछ नहीं होता है। बताओ मुझे तुम्हारे एक बात एक पूछ लेता हूँ, तुम सब बिजनेस मैन हो, चूंकि बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत कम जॉब तो नहीं करते ना, बहुत कम यहाँ पे सब बिजनेस अधिकतम ही हो। मान लो तुम अपने घर में खाता भाई रखते हो और तुम लिखना शुरू करो, उसमें मैंने आज 10 लाख का बिजनेस किया, 5 लाख मुनाफा हुआ, फिर 1 करोड़, तो तुम करोड़पति हो जाओगे। लिखने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा महाराज, बल्कि वो खराब पेन और पुस्तक खराब कागज और चला जाए, नहीं होगा ना। तो तुम ये पुण्य पाप की बात तो क्यों नहीं समझना चाहते कि मेरे पुरुषार्थ से करने के बाद में अरबपति और करोड़पति और जो भी मुझे बनना वो होगा, ना कि सिर्फ पेन चलाने से खाता वही से हो जाऊंगा। तो ये मन में एकांत में जो सोच रहे हैं क्या, उससे हमें वस्तु मिल जाएगी, हमारा पाप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे पाप को करने से क्या लाभ है? कम से कम ऐसे पाप से तो बच जाओ। मैं वो पाप की तुमसे चर्चा ही नहीं कर रहा आज जो तुम करते हो, लेकिन जो नहीं है फिर भी वो क्यों करते हो? आज थोड़ा जब अकेले में बैठो और जब मन आ रहा हो, मन में जब गलत विचारें आ रहे हो, गलत भावनाएं उठ रही हो, तो कम से कम ये सोचना कि मैं साली मच्छी थोड़ी हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उससे बदला लूंगा। जब लूंगा अभी तो कुछ मेरा है ही नहीं, जिस दिन आमने सामने हो जाएगा उस दिन निपटा लेना। चलो कुछ नहीं कहता तुमसे, तुम जिस दिन आमने सामने हो जाए, फाइट टू फाइट हो जाए, उस दिन सब निपट लेना। अभी क्या मिल रहा है तुम्हें? अभी तो कोई लाभ नहीं हो रहा तुम्हें। व्यर्थ की सिर्फ शेख सिल्ली के सपने देख रहे हो। शेख सिल्ली का सपना होता है ना, मैं ऐसा था, मैं वैसा बनूंगा, मैं अरबपति करोड़पति बनूंगा, मेरी शादी होगी, एक बच्चा होगा, मेरी पत्नी पैदा होगी, मैं इसको लात मारूंगा। और क्या होता है उसके साथ? घी की जो होती है ये और बढ़िया ये होता है। तो कम से कम तुम उन पापों से बचो जिनका तुम्हारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, पहले तो उनसे बचो, उन भावों से बचो। तो पुरुषार्थ करोगे यार, कभी एकांत में बैठ जाओ, कभी मन में आ रहा हो, कभी ऐसी वेबसाइट खोलने का मन हो रहा हो, कभी ऐसी टीवी देखने का मन हो रहा हो, कभी ऐसी बातें करने का मन हो रहा हो, तो कहना इससे क्या लाभ हो रहा है? कोई लाभ तो है नहीं। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो थी अपनी, कि अगर विचार लाना ही है, विचारों की तरंगे उठे, तो कसम अच्छे विचारों को लाओ, अच्छे विचारों से जुड़ो, उन विचारों से जुड़ो जिससे हमारी आत्मा की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो। गुरुजी के बारे में सोचो, तुम शाहपुर में पंचगणा को, उसके बारे में सोचो ना। ये पंचगणा हुआ था, गुरुजी वहाँ थे, वहाँ दिखे थे। आचार्य भगवान को सूर्य मंत्र दे रहे हैं, आचार्य श्री मेरे घर हार करने आए, मैंने हार दी। इन विचारों को क्यों नहीं लाते? आता है आता है ना। बस उन विचारों से जुड़ो, ये तुम्हारे लिए वो साथी से पुण्य। एक चीज आपको बहुत अच्छी बता देता हूँ, अपने जीवन में साथी से पुण्य कैसे बंधता है। आचार्य श्री को एक बार देने से हार से कुछ नहीं बंधता। वो मान लो तुमने दे दिया, उससे नहीं बंधता। वो बंधता कैसे है तुम्हारे जीवन में? मान लो अब आचार्य श्री का अपने पास अभाव है, अब आचार्य श्री हमसे बहुत दूर है, हमसे शाहपुर में नहीं है, हम शाहपुर चले गए। जब हम यहाँ बैठकर उन विचारों में खो जाते हैं, तीव्र पुण्य और तीव्र पाप दोनों बता रहा हूँ। और जब तुम विचार में खोते हो, आचार्य से मेरे घर थे, मैंने पड़गान किया, मैंने परिक्रमा दी, हो रही थी धक्का मुक्की, और मुझे घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर मुझे किसी ने खींचा, भाई अंदर आ जा, और मैंने कहा कि मैं ही घर वाला हूँ, मुझे तो जाने दो। हुआ था ये, ऐसे ही हुआ था ना, कि तुमने पड़गान तुम्हें बाहर कर दिया, और तुमने कहा भाई मैं, और वो पहचान तक नहीं रहा। फिर उसने कहा है ना ये इसको अंदर आना। और जब तुमने पूजा की, और जब आचार्य श्री के हाथ में पहला ग्रास जब मैंने रखा, वो जो आनंद आया, वो जो खुशी मुझे दे रहा था, वो आनंद मेरा जल। और जब एकांत में जो ऐसा तुम उछाल मारता है तुम्हारा विचार, तब तुम्हें साथी से पुण्य का बंध होता है, वो साथी से पुण्य का बंध।
तुम्हारे अंदर जो उछाल भाव है, उस समय तो संकलेश चल रहा था, हार नहीं दे रहा, हार नहीं देने, उस समय का पुण्य नहीं बन रहा था, तुम्हें बन रहा था अब पुण्य। तो तुम साथी से पुण्य मानना जीवन में, समझ गए? बस मैंने प्रथम अभिषेक किया, मैंने आचार्य जी के प्रथम चरण जो छुए थे, मैंने भगवान के ऊपर पहला कलश जो डाला था, वही पुण्य आत्मा हूं। मैंने आचार्य से, किसी ने नहीं देखी, मैंने वो क्रिया देखी थी। अंदर मैं था, मैं माता पिता बना, मैं सौदन बना, मैं कुबेर बना, मैं वो था जिसने राजा सिंहान, जिसने भगवान का पहला प्रदान किया था, मैं था जिसने ध्वजारोहण किया था। ऐसा विचार जब तुम्हारे अंदर उछाल मारेगा तो जीवन में तुम्हें साथी से पुण्य बंद करने से संसार में कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें तो वो निधि मिली हुई है, समझ गए? तो दोनों तुम्हें मैंने बता दिया। एकांत में पापों की चर्चा करने से, पापों के भाव लाने से तुम्हें कभी भी तुम्हारा डाउनफॉल आएगा, और एकांत में ही जब तुम इन भावों से जुड़ोगे तो नियम से तुम्हारे अंदर बहुत बहुत तीव्र 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 पुण्य का बंध होता चला जाएगा। ये कहलाती है पुण्य की। और पूछना है कुछ? हाँ पूछते चलो, वो तो मेरा था, बेटे बेटे पूछो कोई बात, खुला मंच। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि जो अच्छी घटनाएं हुई हैं, जो चीजें हुई, उनको याद करने से सातिशय पुण्य बनता है। यदि जो चीज कमियां रह गई, कह रहे हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बुरी घटनाओं को याद करते से सातिशय पाप नहीं बनता? दोनों हैं, दोनों पक्ष हैं। देखो, एक चीज होती है, किसी किसी चीज का अभाव रह जाता है। जैसे मान लो मैंने इतने बड़ी बोली ली थी, अच्छा से मेरे घर हार करने नहीं आए, एक हो जाता है। देखो मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में बता रहा हूँ, वो लोग कभी मत घबराना जिनके मन में ये संकलेश भाव आ रहा हो। मैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज दे रहा हूँ यहाँ से, उनका मन इसके बाद सारी घटनाओं को भूल जाएगा। उनके मन में ये संकलेश भाव बनता है, ये मेरे जीवन में भी घटता है, आपके जीवन में, सबके जीवन में घटता है। जब आचार्य से हमारे यहाँ आए थे उस समय हम बेबी नगर में, मैं ऐसी रंगीन ड्रेस में था और गुरुजी से 1 साल का मैंने व्रत लिया था। गुरुजी यहाँ आए, संयोग की बात थी, हम 4 भाइयों ने व्रत लिए थे। हम विराट सागर जी, एक और मुकेश भाई, उनकी दीक्षा किसी कारण से स्वास्थ्य कारण नहीं हुआ तो वो नेमावर में आज अधिष्ठाता के रूप में है, और एक भाई संयोग से उन इकलौते थे तो माता पिता ने उनका विवाह कर दिया बाद में, जो 1-1 साल के व्रत थे तो बाद में हो गए। संयोग देखना शुभांशु, हुआ योग आचार्य से उस नगर में आना हुआ, और संयोग से 4 भाइयों में 2 के हार हुए, मुकेश भाई के और महावीर के यहाँ। हम छूट गए, विराट सागर जी छूट गए, आचार्य से का बिहार हो गया। अब संकलेश तो मुझे भी हुआ, मैंने कहा ना मेरा भी अनुभव, मुझे बहुत संकलेश हुआ। आचार्य से ने हमें पढ़गान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या बात हो गई। मैंने गुरुजी से कहा भी, मतलब मैंने नहीं, मेरे साथ जो बैठे थे कि आचार्य जी भैया को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपने उनको पढ़गान नहीं दिया। तो आचार्य जी बोले क्या है, आगे नहीं मिलेगा क्या, ऐसे कह के उन्होंने बात को आई गई कर दी। गुरुजी का नेचर है, बात आई जाई करना उन्हें बहुत अच्छे से आती है, और उन्होंने बात को आई गई कर दी। ठीक है भाई, लेकिन जब मैंने इसको लंबी दूरी पे देखा तो जब देने वाला देता है तो देता छप्पर फाड़ के। जब दीक्षाएं हुई तो जिनको हार नहीं मिला था उनकी दोनों की दीक्षा हो गई, हमारी हो गई, विराट सागर जी की हो गई। जिनको हार मिला, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि कोई, लेकिन उनके पुण्य ने उस समय दम मारा तो उन्हें हार मिला, हमारे पुण्य दम नहीं मारा तो नहीं मिला। अब सुनो, जिनने यहाँ पे बोली अली उनके लिए बताता हूँ, मन की तृष्णा छोड़ दे, तृष्णा का ताड़, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ देगा तुम्हें। देने वाला कि तुम्हें बिल्कुल संकल्प मत करना, क्योंकि आता है संकल्प, विकल्प होते हैं मन में, ये ठेस पहुंचती है कि मैंने भी बोली ली थी, मैंने भी भाव किया था, मैंने भी ऐसा सोचा था कि मुझे भी ऐसा लाभ होगा वैसा लाभ होगा, लेकिन नहीं हुआ आचार्य से का लाभ। मैं बताता हूं उनके जीवन में उन्हें आगे जाके क्या मिलने वाला है। तुम्हें गुरुजी ने आज अगर छोड़ दिया हो, जिन्हें दिया वो भाग्यशाली थे, पुण्यशाली थे। अगर तुम्हें गुरुजी ने छोड़ा तो तुम समझना मैं महाभाग्यशाली हूं।
मैं पुण्यशाली हूँ, भाग्यशाली को तो मिल गया। मुझे अगर गुरुजी ने छोड़ दिया है तो नियम से गुरुजी ने मुझे उस दिन के लिए छोड़ा है जिस दिन गुरुजी तीर्थंकर बनेंगे, तो तीर्थंकर का प्रधान मेरे भाग्य में जाएगा। मेरे भाग्य में उस तीर्थंकर प्रकृति से बंधा हुआ गुरुदेव का प्रधान मुझे मिलेगा। मैं निश्चित कहता हूँ तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो संकलेश अंदर से चल रहा है, ये संकलेश नहीं है तुम्हें पुण्य का बंद करा रहा है, ये संकलेश भाव नहीं। संकलेश हमेशा पाप का बंद कराता है, इसमें मत जाना। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ये चोट है, बार बार पीड़ा दे रही है कि मुझे गुरुजी का प्रधान नहीं मिला, मुझे गुरुजी का प्रधान नहीं मिला, मुझे गुरुजी का प्रधान नहीं मिला, तो जिनके अंदर ये बार बार चलाते रहना, इसको मैं बंद करने को नहीं कहना, बिल्कुल चलाते रहना। मुझे गुरुजी का प्रधान चाहिए, मुझे गुरुजी का प्रधान चाहिए, मुझे गुरुजी का प्रधान क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हे पुण्य मुझे तूने प्रधान क्यों नहीं करने दिया। बस ये तुम्हारा इतना पुण्य गाढ़ा कर देगा कि जिस दिन गुरुजी तीर्थंकर बनेंगे उस दिन तुम्हें प्रधान मिलेगा। ये मान के चलना, बिल्कुल मान के चलना। अब उनके लिए कह रहा हूं जो ये विवाद में पड़ जाते हैं, आपसी विवाद में उलझ जाते हैं कि मुझे उसने ये कहा था, मुझे उसने ऐसा किया, मुझे उसने ऐसा नहीं करने दिया। होता है आपके जीवन में, क्योंकि पंचगणक होते हैं तो सब चीज की घटनाएं भी होती रहती है। 19 से 21 होता रहता है, मन में ये बात आती रहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था। उन्हें भी एक बात का मैं संबोधन कह रहा हूं कि उस चेन को अब तोड़ दो, निकाल दो, क्योंकि बीती बातें भूलना सबसे बेटर है। उनका संकलेश करके जीवन में और पाप मत कमाओ, क्योंकि तुम अगर किसी को आज तक कोस रहे हो, उस व्यक्ति को आज तक बुरा भला कह रहे हो, उसके कारण ऐसा हुआ था, उसने मुझे नहीं। मैंने पहले कहा था ये स्वान वृत्ति है, वो निमित्त मात्र है, वो निमित्त था। पाप तो मेरा कर्म का उदय था, मेरे पाप कर्म के उदय के कारण उस व्यक्ति ने मुझे, चेन याद है कि नहीं, वो चेन, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो कुछ किया वो मेरे अपने पाप, निजी पाप कर्म के उदय के कारण उस व्यक्ति का ऐसा भाव मेरे ऊपर हो ही नहीं सकता था। तो अब आगे पाप मत कमाओ, क्योंकि जो बचा कुचा है वो भी अपने हाथ से चला ना जाए। सुनते कभी ऐसे महापाप को, क्योंकि मैंने बता दिया, या तो तुम घातिया कर्म बांधोगे पाप प्रकृतियां, या अघातिया कर्म बांधोगे। चलिए कल की घटना को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। एक और प्रश्न कर लीजिए। हेलो महर्षि, जैसा कि आपने पुण्य की डेफिनेशन बताई कि वो घटना, वो चीजें जो आप गुरु, माता पिता और इनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वही घटनाएं जो व्यर्थ की हैं गुरुओं के सामने या माता पिता के सामने या मित्र के साथ ही, गाली मित्र के सामने ही दे रहे हैं, बुरे काम मित्र के सामने ही कर रहे हैं, निंदा गुरु के सामने ही कर रहे हैं, तो वो क्या वो भी पुण्य रूप में परिवर्तित होंगे? नहीं, आप पहले ये समझिए कि उत्साह किसमें आता है आपको। गुरु की निंदा करने में उत्साह नहीं आता है, गुस्से में निंदा करता है। उत्साह किसमें आता है हमारा? अच्छे कार्य को बताने में। मैंने ये कहा आपसे कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं, जिन कार्यों को हम बताते हैं, वहां बता नहीं रहे आप गुरु की निंदा कर रहे हैं, बता नहीं रहे। अच्छा महाराज, आप देखो बताना क्या होता है। महाराज जी सुनिए तो आप, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। अब मैं 5 मिनट से आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुनी। आज महाराज मैंने अभिषेक किया, आप देखो 1 महीने से मेरे पीछे पड़े थे, तुम अभिषेक नहीं करते, तो तुम्हें बताने की ललक है, उसको कहते हैं बताना। और जो तुम निंदा कर रहे हो वो सहज है, उस बता नहीं रहे हो। महाराज सुनो तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ। मान लो दोस्त के सामने गाली दे रहा है तो बता के थोड़ी दे रहा है, मैं कह रहा हूँ बताना। हे मित्र, आज देख तू मेरे पीछे पड़ा था, गुटखा नहीं छोड़, ले मैं महाराज के सामने गुटखा छोड़ा है, मेरे प्राण मत खाना। कहते ना कि देख तू कह रहा पड़ा रहता है मेरे पीछे, बताना। और एक सहज गाली निकले ना तो तुम बता के गाली थोड़ी दे रहे हो, वहां तो निकल रही है। तुम्हारा एक नेचर, एक तुम्हारे अंदर एक कहना चाहिए कि एक आदत डल गई, तुम्हारा स्वभाव हो गया गाली देना। ये तो वो गाली देना कोई बताना थोड़ी होता है।
माता पिता के सामने क्रोध करना बताना थोड़ी होता है, वो तो तुम्हारा नेचर है, स्वभाव, जो तुम्हारे अंदर गलत परिणाम थे उनके परिणामों को तुम व्यक्त कर रहे हो, वो तो पाप रूप ही है। लेकिन अच्छे कार्य को बताना, देखो मम्मी पापा तुम कहते हो मैं पढ़ता नहीं, देखो मैं पढ़ रहा हूं ना, अच्छे कार्य तो पढ़ रहे बता रहे, लेकिन सिगरेट पी बताते हो क्या, दारू पी क्या है बताते हो क्या, कैसे जाते हैं जो घर में तरता, जब शराब पी लेता है आदमी तो कैसे जूते भी हाथ में उठा लेता है और पीछे के रास्ते से घुसता है और आगे भी खोलता है तो पिताजी को पता भी नहीं पड़ता वो निकल जाता है वो। तो ये चीजें होती है जीवन में, ये बताना नहीं, ये तो हो बर जी नमस्ते। बर जी कभी कभी क्या होता है कि ईर्ष्या के कारण या व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि हम चाहते हैं और नहीं मिल पाता है, तो फिर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, यहाँ तक कि गुरुओं पर भी आरोप लगा देते हैं कि हमें चेहरा देख देख के गए, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो कहाँ तक उचित करते हैं और उनको कितना पाप बंद होता होगा प्रभु जी? पहली बात तो ये, पहले तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज के उससे उत्तर देता हूं इस बात का जो उन्होंने कभी दिया था। उन्होंने कहा कि उनसे भी प्रश्न किया जैसा आपने किया, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज लोग कहते हैं कि चेहरा देख के जाते हैं साधु लोग, तो उन्होंने एक ही बात कही, देखो आप तो पहचान वालों के जाते हो, तो उनके हाँ मैं तो पहचान वालों के ही जाता हूँ, मैं जाता ही नहीं। अच्छा एक बताओ, मैं जिसको पहचानता ही नहीं है, वो जैन है अजैन है, उसके यहाँ चला जाऊं? जब मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं भाई, तुमको एक बात बताओ, अजैन धोती चौपट में खड़ा हो जाए कल से बड़गान को तो हो सकता है कि नहीं, तो मैं उसके यहाँ चला जाऊं? अरे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम जैन हो कि अजैन हो, तो तुम्हारे में कैसे आ जाऊं? तुम्हारा आज फिर क्या करे, पहचान बनाओ तो बनाओ ना पहचान, आओ ना जंगल जाते जब जाओ ना, तब तो अकेले जा रहे हैं महाराज। मैयावती करो ना महाराज की, कराओ ना बिहार, लेके आओ ना, बिहार करा के लाओ, बिहार करा के ले जाओ, उनकी सेवा करो, देखो तो गुरु तुम्हारी गुरु की निगाह में कैसे आता है। अब तुम्हें तो 24 घंटा दुकान चलानी है और 10 बजे खड़ा हो जाना है, कहता पहचानते ही नहीं महाराज, तुम्हें कैसे पहचान लो भाई? तुम्हें जो सेवा कर रहा है 24 घंटे लगा हुआ है, हजार किलोमीटर से चल के मुझे आ रहा है, या तो उनने मुझे पहचान लिया या मैंने उसे पहचान लिया, तो दोनों ने पहचान लिया, चले गए एक दूसरे के, उसे बुराई क्यों है? अब देखो पैसे वालों क्या जाते हैं, उसका भी कह देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पैसे वालों के जाना होता या आचार्य को अरबपति के या करोड़पतियों को ही जाना होता, तो मैं सबसे पहले धीरू भाई अंबानी क्या जाता, तुम्हारे नहीं आता, क्योंकि करोड़पति अरबपति तो वही है, टाटा के यहाँ जाता, धीरू भाई अंबानी के यहाँ जाता, और बड़े बड़े लोग तुम्हारे उन करोड़पति अरबपतियों के जाता। मुझे पैसे वालों के नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ पैसे के त्याग वालों के यहाँ। तुम्हें चवन्नी की बोली नहीं लेना, सही बता रहा हूं, करोड़पति है, चवन्नी दान नहीं देना, और कोई ऐसा मारे तो तुम देखना ये जितने लोग होते हैं ये बोली के समय गायब होते हैं, या होते भी है तो ऐसी जगह बैठते हैं कहीं आड़ में, खंबे की आड़ में, कहीं निगाह ना मिल जाए, कोई महाराज से ना बता दे कि महाराज ये भी है, होता है। अब जवाब देने लगे, अब मुझे नहीं पता तुम क्या क्या करते हो। तो तुम विचार करो, जिसने अपने मोह का त्याग किया, जिसने अपना धन का त्याग किया, क्या उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए? जो ना कुछ समाज के काम आ रहा, ना समाज के काम आता है, सिर्फ अपने पंचेंद्र के विषयों में खर्च करता है, अपना महल घर बना रहा, गाड़ी बना रहा, सब बना रहा, और जो मंदिरों की तरफ देखता भी नहीं हो, क्या उसके यहाँ मैं चले जाऊं वार करने? क्यों जाऊं? मेरा पूछना है, तुमने जब पुण्य का कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि तुम्हारा पुण्य मुझे खींच सके, तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पुण्य नहीं खींच पाता, जीवन में कुछ ऐसा पुण्य तो कमाओ जो मुझे खींच ले। मैंने स्पष्ट कहा, हमें, मुझे या गुरुदेव को कोई नहीं खींच सकता, वो खींचता है तुम्हारा पुण्य।
कोई नहीं, तुम ये मत सोचो, ये दिमाग से बिल्कुल भ्रम निकाल दो कि साधु किसी के कहने से जाता हो, या साधु किसी धनवान को देख के जाता हो, पैसे वाले को देख के जाता हो, बिल्कुल नहीं। ये आप निकाल दो। मैं अपने जीवन की घटना सुना दूं। मैं नया नया दीक्षित हुआ 2004 तिलवारा घटना में, और एक व्यक्ति मुझसे बहुत परिचित थे, पहले से परिचित थे, महीनों महीनों से चौका लगाते थे। तो संयोग की बात देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो छूट गए, कोई 1 महीने तक मेरे उनके यहाँ आ ही नहीं हुई मेरे, और बहुत लंबे समय से चौका लगा। तो एक दिन मेरे पास वो शिकायत लेके आ ही गए, महाराज आप कोई सी गलती हुई, मैंने क्या हो गया, 1 महीना हो गया आपका पढ़ाने नहीं मिल रहा, और क्या मेरे से क्या हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब मेरी निगाह नहीं गई होगी, अब मैं नहीं जा पाया हूँ। नहीं नहीं महाराज आप कोई बात, आपके बात, मैंने कोई बात, और मैंने बात को आया गया कर दिया। दूसरे दिन मैंने कहा कि ठीक है भाई, इसकी शिकायत भी दूर करो, अपने क्या लेना देना। मैंने मंदिर से मन बनाया कि भाई चलो, दाता वो भी है, अच्छा दाता है, चल लेते हैं उसके। देखना संयोग कैसा, आपके कर्म कैसे आड़े आते हैं आपके। मैं पहुंचा वहां पर, और जब वो खड़ा होता था, वो वहां खड़ा नहीं होके वो वहां खड़ा था। जब मैं जहाँ वो, जैसे वो वहां खड़ा था, जैसे आपके लाइन लगती है ना, अब जिस जगह वो खड़ा था मैंने वहां सीधी निगाह मारी तो वो था ही नहीं वहां, और वो मेरे पास खड़ा होकर चिल्ला रहा था, हे स्वामी नमस्ते। और मैं ढूंढ रहा उसको वहां पर। मैं क्या शायद किसी मार का पड़ गया, मैं लौट गया। वो मेरे पास आया, महाराज आज फिर नहीं आए। मैंने, तुम थे कहाँ भैया, मैं तुम्हें तो देखने के लिए निकला था। अरे महाराज आपके कान के पास ही तो बोल रहा। भैया मैंने कहा मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो। और वास्तव उसका पड़गान नहीं हुआ। देखो पुण्य कैसा, जब आपका ही पुण्य काम नहीं कर रहा हो तो आप किसी आरोप प्रताप लगा के क्या मिलेगा आपके जीवन में। कर्म के फलदान को आप समझने को तैयार हो जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन किस प्रकार से किस मोड़ पे हमारे साथ काम करता है। चलिए कल की थोड़ी स्टोरी पूरी करता हूं, आपको आगे बढ़ा दूं। चलिए, यशोधर राजा का जीवन आपने समझा। यशोधर राजा अपनी उस सभा में बैठकर जब घोषणा करता है कि मैं मुनि दीक्षा लेने वाला हूं, तो जो उसकी माँ कहती है, पुत्र तू दीक्षा क्यों लेता है। एक कारण जो उसने बताया था वो और बता देता हूँ। उसने बताया था कारण कि माँ मैंने आज एक ऐसा सपना देखा है, उस सपने के अंदर मैंने देखा है कि मेरा अहित होगा, तो इससे मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं अपनी दीक्षा ले लूँ। इतने में उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, अपने एक कुल देवी है, कुल देवी अपनी कल चर्चा चली थी, देखो कैसा भ्रम हो जाता है। मेरी अपनी एक कुल देवी है, अपनी कुल देवी को अपन प्रसन्न कर लेंगे तो तेरा यह सपना दुस्सपना सारा समाप्त हो जाएगा। तो कहता है नहीं माँ, कुल देवी के ऊपर क्या करेंगे। तो कुल देवी के ऊपर वो कहता है कि अपन, माँ कहती है देख अब बड़े बड़े बहुत हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पशुओं की बलि देंगे। तो वो कहता है यशोधर की माँ बलि नहीं दे सकता, मैं किसी भी कीमत में किसी जीव की हिंसा करने को मैं तैयार नहीं हूं। संयोग से माँ बहुत मनाती है, नहीं मानता है। अंत में एक चीज कहती है उसकी माँ, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को एक विधि बताती है, उसकी पूर्ति तो तू कर ले। तो क्या? तो कहती है एक मुर्गा बनाते हैं आटे का, आटे की मुर्गी में अपन एक काम करते हैं, उसके अंदर अपन आटे की मुर्गी की तू बलि दे देना, वो जिंदा तो है नहीं, तो मेरा निमित्त पूरा हो जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। सिर्फ माँ की भावनाओं को पूरी करने के लिए देखो कैसे व्यक्ति द्रव्य हिंसा से पाप कमाता है। आप सबको सावधान कर रहा हूं, कैसे आप जीवन में पाप कमा रहे हो। उसने माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उस जो मुर्गा बनाया था आटे का, उस आटे के मुर्गे को अपनी कुल देवी के सामने बलि दे दी। और उस बलि देखने का आप जीवन में क्या परिणाम निकला, ऐसा तीव्र कर्म बंद कर लिया, क्योंकि उसके अंदर वही भाव था कि ये मुर्गा वही है,
ये वही है जिसे मैं मारूंगा, क्योंकि उसके अंदर एक अकृत्रिम खून भर दिया गया। एक कृत्रिम खून होता है ना, एक अकृत्रिम। तो अकृत्रिम अपने जीवन में बेहतर, एक कृत्रिम होता है जो बनावटी से लाल पीला सा कलर बना के आपके ना देखो खून बेरा खून बेर, ऐसा ही उसके अंदर खून डाल दिया। मुर्गा मरा नहीं, आटे का था, क्योंकि वो तो आटे का था। लेकिन जो उसकी भाव, उसकी डिजाइन, सब कुछ जो मुर्गे की डाली गई वो पूरी की पूरी थी। और उसी के कारण, उन भाव हिंसा के कारण, जो मैंने कल कहा था आपसे, मनोयोग से बचना, मन का काम बड़ा दुश्वार होता है। उस भाव हिंसा के कारण उसके जीवन में ऐसा पाप का बंध हुआ, ऐसी आयु का बंध कर लिया उसने, तिर्यंच आयु का बंध कर लिया, जो मुनि बनने जा रहा था। क्या बनने जा रहा था? जा रहा था मुनि बनने के लिए, और बनने को, तिर्यंच होने को तैयारी हो गई। सुन रहे हो? अब तुम कैसे भाव हिंसा करते हो? देखो, तुम लोग जो मोबाइल पे गेम खेलते हो, खुलते हो, कौन कौन से खेल खेलते हो? पबजी है, फिश फायर हो, कैंडी है, कैंडलेस क्या, हाँ जो भी होता, XYZ। जब तुम अपने मोबाइल पे खेल रहे होते हो और अपने मोबाइल पे तुम किसी को मार रहे होते हो, सुनो सावधानी से, सुन रहे हो पीछे? पबजी में तुम जब मार रहे होते हो तो याद रखना, तुम इसी आटे के मुर्गे की तरह उसकी हिंसा करके तिर्यंच आयु का बंद कर रहे हो। सावधान रहना। ये तुम्हारी, जिस रावण जल रहा होता है और रावण जलते तुम खुशी मना रहे होते हो, मान लो रावण जलते ना हर साल, उस रावण को जलने के कारण जो तुम अंदर से खुश हो रहे हो, अब रावण तो बचा नहीं, लेकिन उसकी भाव हिंसा को तुम करते चले जा रहे हो। उस भाव हिंसा के कारण तुम तिर्यंच आयु और नरक आयु के बंद करने की ओर जा रहे हो, याद रखना। मान लो तुम्हारे पैरों में ऐसी चप्पल है जिस पे फोटोएं बने हैं, और मान लो तुम उसको काट रहे हो, फाड़ रहे हो, पहन रहे हो, ये भी एक प्रकार की भाव हिंसा है। आपके घरों में इस प्रकार के चित्र वाले उन चित्रों को फाड़ते हो तो सावधान रहना, तुम्हारी भाव हिंसा ना हो जाए तुमसे, कहीं ऐसा भाव ना आ जाए, ऐसी तस्वीरें। क्यों? मैं बता देता वो तुम्हारे मन में कैसे कैसे भाव है। मान लो तुम कोई तस्वीर देखती हो किसी महिला या पुरुष की, तो तुम्हारे मन में बुरा भाव आ सकता है कि नहीं? उस तस्वीर को देख के ना वो तुम्हारा मिलने वाली है ना वो मिल सकती तुम्हें, लेकिन उस तस्वीर को देख के उस महिला के प्रति, उस पुरुष के प्रति तुम्हारा भाव आ सकता है कि नहीं? आता है। मान लो कोई गाड़ी है, तुम्हें देख के उस गाड़ी का लेने का भाव आता है कि नहीं? आता है। मान लो कोई ऐसी, ये विज्ञापन होते इसीलिए, विज्ञापन होते इसलिए कि उनको देख के मन में जो तुम्हारा आकर्षण होता है, तुम्हारे मन में जो भाव आता है, वो तुम्हें पाप का बंद करा रहा होता है। सावधान रहना। बैठे बैठे दुकान में जो उधड़ बुन करते रहते हो, भावों से करते रहते हो, भावों का फल समझ रहा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी असावधान है तो ये भाव हमें नीचे की ओर ले जाने वाले, हमारे दुर्गति को ले जाने वाले हैं। इसलिए बार बार तुम्हें इस भावों को टच कर रहा हूं, आपके भावों को आपको पकड़ना सिखा रहा हूं। अपने भावों को पकड़ लेना बस, क्योंकि हमारे इन भावों से हमारा अहित निश्चित है। और हमारा अहित हम अपने पैरों पे, एक कहते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना। तो तुम पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, तुम कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो। सुन रहे हो कि नहीं? अपने आप को सावधान कर रहे हो कि नहीं? ये तुमसे मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने भावों को, अपने उन परिणामों को पकड़ना। जब ऐसा गेम खेल रहे हो, गेम खेलो, गेम खेलने का मैं तुम्हें मना नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे आप नेचर है, तुम श्रावों को करोगे, लेकिन कम से उन भावों से तो उस भाव हिंसा से नहीं करना। जिन गेमों में एक दूसरे को मारना वाला, पंच डक मारता है, बदक मारता है, सामने वाले को शत्रु मान के मारता है, वो गेम मत खेलना। कम से कम कर लो, इतनी उम्मीद तो कर लो। तो आज से पबजी डिलीट, 4 महीना पहले बंद कर, मैं तुम्हें 4 महीने ठीक है,
ठीक है, आज से डिलीट। आज से कोई भी ऐसा परिणाम जो तुम किसी अपने बड़े को ना बता सको, समझ गए? ऐसा कोई भी परिणाम जो तुम अपने बड़े को न बता सको। और जितने बड़े बैठे हैं ये कोई दूध के धुले नहीं है। हाँ। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, नहीं तो तुम सोचो कि हाँ ठीक कह रहे हैं मेरे बेटे को, मेरी बेटियों को, ठीक। मैं सबसे कह रहा हूँ, क्योंकि परिणाम ना 1 साल देखता है ना 70 साल देखता है। 70 साल के 90 साल के व्यक्ति के परिणाम खराब हो सकते हैं। ये कोई परिणामों का कोई थर्मामीटर नहीं है कि 10 साल बाद। महाराज श्री जैसे भाव बनते हैं अपने दान वगैरह करने के, गुप्त दान कर देते, किसी को बताते नहीं, बोल देते किसी को बताना नहीं, इसमें क्या फल होगा? बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये कोई मैटर नहीं। 2 चीज, दोनों परिभाषा। दान के 2 भाव होते हैं। दान गुप्त में ही दिया जाए, दान गुप्त में ही दिया जाए, ये कोई दान गुप्त में ही दिया जाए कोई नियम नहीं है। और दान गुप्त में दिया जाए ऐसा मन में कोई भाव आ रहा है तो दे सकते, दोनों। एक चीज होती है, दान के 2 भाव पकड़ के हमेशा जीवन में ये चलना। एक होता है गुप्त दान और एक होता है संसार को पता पड़ जाए। दोनों दान होते हैं। कहीं कहीं हमने ऐसी परिभाषा अपन बना लेते हैं कि दान इस हाथ को दो तो इस हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। वो भी ठीक कहा है, वो गलत नहीं कहा है। दान के ऊपर डिपेंड करता कौन सा दान, ये बता देता हूं कौन सा दान गुप्त होता है और कौन सा दान दिल खोल के और सीना खोल के देना चाहिए। लोगों को पता पड़ जाए इस भाव से ही देना चाहिए। पहला दान जो गुप्त में देना चाहिए, अगर तुमने किसी गुरु की वैयावृत्ति की है, औसत दान किया है, तो पता ना पड़े कि हमने औसत दान कर दिया किसी को। गुरु को भी पता ना पड़े कि हमने तुम्हें औषधि दे दी और उनकी औषधि दे के उनका इलाज, जैसे कृष्ण ने किया था। कृष्ण ने जब एक मुनि महाराज की, वहां से उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हुआ था, देखना ऐसा कहते हैं। एक मुनि महाराज को ऐसी भयंकर पीड़ा थी कि उस पीड़ा के कारण बड़े पीड़ित थे और कई सालों से उन्हें वो रोग था, उसकी दवा नहीं हो रही थी। संयोग से वो किसी को बताते भी नहीं थे कि मुझे क्या रोग है। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। कृष्ण के जब नगर द्वारिका में पहुंचे मुनि महाराज, तो एक ऐसे वेद को बुलवाया जो दूर से देख के जान जाता था कि ये क्या रोग है, मतलब उनके चेहरे को भाप के, ना नज पकड़ता था ना कुछ करता था। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, लिया। वेद जी को बुलाया, वेद जी का क्या रोग है, क्या हो जाएगा पकड़। अब औषध देना तो है, लेकिन गुरु के बता के नहीं देना। हम तो प्रचार प्रसार कर देते, मैंने मेल रहता था, तुमको क्या पता, मैं दवाई चलाता था। कभी भी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए वैयावृत्ति का। ऐसी गुप्त वैयावृत्ति होना चाहिए कि इस हाथ को दो तो इस हाथ को पता ना पड़े कि हमने वैयावृत्ति कर दी। कृष्ण ने कहा कैसे करना है, तो उसने घर घर लड्डू, वो जो औषध दी थी उसको एक लड्डू में डलवा के घर घर पहुंचवा दी कि महाराज कहीं तो जाएंगे, ये भाव मत रखो मेरे घर आए, महाराज कहीं तो जाएंगे, बस महाराज की औषधि हो जाए। और उस औषधि का परिणाम निकला कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कृष्ण ने किया। ये कहलाता है गुप्त दान। तुमने किसी की पढ़ाई कराई हो, बताओ मत कि मैंने पढ़ाई की। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला अपने जीवन में, मैंने उससे कहा कि किसी गरीब की पढ़ाई करवाना थी। उसने बहुत अच्छा प्रतिभावान छात्र था, तो मैंने कहा कि देखो जैन है, तुम इसकी पढ़ाई करा देना। तो उसने कहा कि महाराज आप किसी बीच में किसी को डाल दो, मैं उससे डायरेक्ट नहीं मिलना चाहता, मैं उसे डायरेक्ट नहीं दूंगा। तो मैं क्या, तुम डर क्यों रहो, मैं तो हूँ बीच में, दे दो उसे। नहीं महाराज आप अपनी जगह है, लेकिन आप किसी दूसरे को कह दो, मैं उसको धन दे दूंगा, वो उसको दे देगा।
मैंने कारण तो बता दे भाई, क्या कारण, क्या लाजवाब कारण दिया उसने। मेरा दिल दोनों हाथ से आशीर्वाद देने का हुआ। उसने कहा महाराज अगर मैं उसे डायरेक्ट दूंगा तो उसे पता पड़ जाएगा कि मैंने उसे दान दिया, और जब वो कभी बड़ा हो जाएगा तो मुझसे निगाह नहीं मिला पाएगा कि मैंने उसे दान दिया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे ये पता पड़े कि किसने दान दिया, और जब भी वो मुझसे मिले तो ऐसे ही निगाह उठा के मिले जैसे आज मुझसे मिल रहा है कि कोई बात नहीं मैं तुमसे मिला, ऐसे निगाह उठा पाए, मतलब शर्मिंदा ना हो जाए कि इन्होंने मुझे पढ़ाया। ये कहलाता है दान, गुप्त दान। तो गुप्त दान जब भी देना हो, किसी की पढ़ाई में, किसी की औषध में, किसी गुरु की सेवा में, किसी साधर्मी, गरीब कोई साधर्मी हो तो उसके घर में सब चीज पहुंच जाए, मतलब तकलीफ में है वो, पहुंच जाए, पता भी न पड़े कि हमने किसने दिया, उसे कहां से पहुंचा, हो जाए उसकी। मान लो उसकी लड़की गरीब है, वो शादी हो रहा है, कर दो, पता भी न पड़े कैसे शादी होगी, कब हो गई, हाँ सब हो जाएगा। ये कहलाता है गुप्त दान। एहसान मत जताओ कि हमने तुम्हारी लड़की की शादी की, ये देखो, ये कहलाता है गुप्त दान। अब देखो कौन सा दान, बात सुन रहा हूं, कौन सा दान तुम्हें दिल खोल के करना, बता के करना कि सारे संसार को पता पड़ जाए कि ये दान है। जिस दिन तुम भगवान की मूर्ति रखना हो, जिनालय बनवाना हो, संत निवास बनवाना हो, तो दिल खोल के दो, सारे संसार को पता पड़ जाए कि ये मंदिर बनाया है, जिनालय बनाया है। क्यों? इस भाव से नहीं कि मैंने बनाया, इस भाव से कि सारे कंजूस मिलके कि दान, इसको कहते हैं कि भगवान का जिनालय बनाओ, इसको कहते हैं कि भगवान की मूर्ति रखी जाती है। धन का उपयोग ऐसे किया जाता है। पाप में सारा संसार करता है, पुण्य में इसने किया, ये है पुण्य। सुन रहे हो? ऐसा जब दान दो तो दिल खोल के दो, खूब जम के दो, बनो स्वधर्म, बनो कुबेर। आ रही है, ऐसे कई अवसर आए, जब जब जीवन में अवसर आए खूब दो। क्यों दो महाराज, क्यों दे हम? एक भाव से दो कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां जब पूछे कि हमारे पूर्वज क्या कर गए, तो तुम्हारी पीढ़ियां कह सके कि हमारे पूर्वजों ने ये काम पुण्य का कर गए। और इस भाव से दो कि तुम्हारी पीढ़ियां अगर पाप में पड़ी हो, तुम्हारी पीढ़ियों पाप में लगी हो, तो तुम्हारी पीढ़ियां उन पाप से बच सकें, तुम्हारी पीढ़ियां उन पाप को, बस हो गया हो गया हो गया। तो बैठ, ठाठा स्थापना, जो जाए हुए बैठ जाए। तुम्हारी पीढ़ियां जब पाप में पड़ जाए, सुनो क्यों देना है, क्यों लिखवाना है नाम, इसलिए कर में मत लिखवाना कि नहीं तो डूब जाओगे, इसलिए लिखवाना कि हे भगवान मेरी पीढ़ियां कभी कोई पाप में पड़ जाए, व्यसनों में उतर जाए, और कहीं उन्हें ये नाम किसी मंदिर में पढ़ने को मिल जाए कि कहाँ मैं और कहाँ मेरे बाप दादा, और शर्मिंदगी, थोड़ी सी शर्म आ जाए तो वो पुण्य में लग जाए, इसलिए लिखवाना। जैसे थोड़ी सी शर्म आ जाए कि कहाँ मेरे बाप दादा जिनालय बना के गए, मूर्ति रखवा के गए, संत निवास बनवा के गए, और देखो मैं कहाँ पाप में फंसा, मैंने सारा पाप में उड़ा दिया, इसलिए लिखवाना। इस भाव से नहीं लिखवाना कि मेरा नाम हो जाए मेरे, ठीक है। चलिए इतनी क्लास रखता हूँ, शेष प्रवचन की बात करेंगे। चलिए।